हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे ओम्स लॉ। और अगर आप 10th क्लास या 12th क्लास में पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा आज आप लोगों को। तो ओम्स लॉ को समझने के पहले अगर हम लोग समझें, ओम्स लॉ जो है बेस्ड है किसी कंडक्टर से रिलेटेड। तो कंडक्टर बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे ये मैंने एक मेटालिक कंडक्टर बनाया है, ठीक है, इतनी बड़ी साइज का, जिसका शेप जो है वो सिलेंड्रिकल है। अब जो कंडक्टर होते हैं, उन कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप लोग चाहे कंडक्टर की बात करें चाहे मेटल्स की बात करें, जो मेटल्स और कंडक्टर होते हैं उनमें होते हैं लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये कैसे होते हैं, देखिए, आप लोगों ने अगर रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा हो या एटॉमिक स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे न्यूक्लियस होता है सेंटर में, उसके बाहर एक ऑर्बिट रहता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व होते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो आउटर मोस्ट शेल वाले जो रिवॉल्व इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये लूजली बाउंड रहते हैं इस न्यूक्लियस से, लूजली बाउंड रहते हैं। दे कैन फ्रीली मूव इनसाइड द कंडक्टर और मेटल। ठीक है, इन्हीं को हम लोग लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स को जो कहते हैं, उनको कहते हैं हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन हो चुका है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, सभी जगह क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन एक तरीके से हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, चार्जेस की बात कर रहे हैं। इन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखिए, अभी तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये रैंडमली मूव करते हैं, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, और इनसे जो करंट होगा वो भी इतना सफिशिएंट नहीं होगा, है ना। इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल होता है कंडक्टर। लेकिन अब अगर हम लोग एक काम करें कि ये जो मेटालिक कंडक्टर है, सपोज कॉपर का है या एल्यूमिनियम का है, सिल्वर का है ना, या आयरन का है। अब अगर हम लोग इसका जो ये एक एंड है, इस एंड पे और इस एंड पे हम लोग अप्लाई कर दे पोटेंशियल, मतलब इसको हम लोगों ने पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया इस एंड को, और इस एंड को हम लोगों ने दे दिया नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है, अब देखिए, एक फिनोमिनॉन आपको याद रखनी है कि जब ये पॉजिटिव पोटेंशियल मतलब हायर पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल मतलब लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये जो कंडक्टर है इसके जो दो एंड है, इन दो एंड पे क्या मिल रहा है हम लोगों को, पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। क्यों डिफरेंस मिल रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव पोटेंशियल है और ये क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल है। जब इनमें देखेंगे एक हाई है और एक क्या है, लो है, तो डिफरेंस तो है ना। तो आपको ये याद रखना है कि जब कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो वहां पे चार्ज जो है वो फ्लो होगा, चाहे फिर वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, ये चीज आप लोगों को कंसिडर करना रहेगी। तो अभी जैसे ही हम लोगों ने इस एंड को पॉजिटिव और इस एंड को नेगेटिव अप्लाई किया है पोटेंशियल को, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ यहाँ पे अक्रॉस दिस एंड ऑफ द कंडक्टर, उसकी वजह से ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये मूव करते हैं, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये मूव करते हैं टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड। मतलब जैसे इन पे इनकी डायरेक्शन जो होगी, अब मोशन की सभी की ये डायरेक्शन हो जाएगी, ये सभी इधर फ्लो होंगे। ठीक है, इधर फ्लो हो रहे हैं, इधर फ्लो हो रहे हैं, इधर फ्लो हो रहे हैं। अब देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस आया, आपने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है ना। मतलब हम लोगों ने एक तरीके से V अप्लाई किया। पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं किससे, V से। तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर हम लोगों को यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्ज मिला। ठीक है, क्या मिला, फ्लो ऑफ चार्ज। तो इसी फ्लो ऑफ चार्ज को अगर हम लोग दूसरे शब्दों में कहें, यहाँ पे मैं एक वर्ड ऐड कर रहा हूं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज फ्लो हो रहा है ना, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब कि होता है इलेक्ट्रिक करंट। अब इस चीज को समझिए, आपने अप्लाई किया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, उस वजह से ये जो चार्जेस हैं इन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस के कारण फ्लो को स्टार्ट किया, फ्लो हुए, मतलब कि हमको मिली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और यही डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रिक करंट की, कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अगर है तो हमको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। तो जब हम लोगों ने पोटेंशियल अप्लाई किया तो यहाँ पे इस कंडक्टर से क्या फ्लो हुआ, करंट फ्लो हुआ। ठीक है, अब करंट फ्लो हुआ तो पोटेंशियल और ये जो पोटेंशियल अप्लाई किया और वो जो करंट मिला है, इनमें क्या रिलेशन है वो हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो इनमें जो रिलेशन होता है वो रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन होता है। डायरेक्ट रिलेशन का मीनिंग क्या, कि अगर आप इस कंडक्टर पे पोटेंशियल को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, पोटेंशियल को आपने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया,
तो करंट भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि सपोज ये जो कंडक्टर है इसके जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं वो हमने अप्लाई किया 2 वोल्ट, ठीक है। ये वोल्ट मीटर से हम लोग मेजर कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, और हमने इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर करा अमीटर के थ्रू। तो अमीटर के थ्रू हमने मेजर करा तो सपोज के यहाँ पे 0.4 मिली एम्पियर का करंट फ्लो हुआ, ठीक है। अब हमने क्या करा, हमारे पास एक बैटरी आती है, एक नॉब आती है जिससे हम लोग वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो हमने अब क्या करा, पोटेंशियल यहाँ पे जो पहले 2 वोल्ट था हमने उस 2 वोल्ट को हटा के कितना कर दिया, 4 वोल्ट कर दिया, है ना। आप लोग यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, इसमें एक बैटरी एलिमिनेटर है जिसपे देख लीजिए 2 वोल्ट 4 वोल्ट 6 वोल्ट लिखा हुआ है। इसको हम लोग घुमाते जाएंगे, जितना पोटेंशियल अप्लाई करना है उतना हम लोग कर सकते हैं। 4 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो जो ये करंट फ्लो हो रहा था वो भी कितना हो जाएगा, सपोज ये 8 मिली एम्पियर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग पोटेंशियल को और इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो करंट भी ज्यादा फ्लो होगा, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बढ़ जाएगा, है ना। तो इसी को कहते हैं हम लोग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, मैं अगर स्टेटमेंट आप लोगों को कहूं, बाय कीपिंग फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट, ये एक कंडीशन होती है कि अगर आप ओम्स लॉ की बात कर रहे हैं तो आपको इस कंडक्टर के आसपास की जो फिजिकल कंडीशन है उनको कांस्टेंट रखना पड़ता है। जैसे कौन सी कंडीशन, तो पहले तो कि इसके आसपास का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए। अब टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट होना चाहिए, अगर टेम्परेचर यहाँ पे चेंज होगा, जैसे सपोज इसके आसपास का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये ज्यादा फ्लो करेंगे, फिर जो हम पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं उसका इफेक्ट हम लोगों को पता नहीं चलेगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर हो गया, मैकेनिकल स्ट्रेन, मतलब जैसे ये खींचा हुआ नहीं होना चाहिए इस टाइप से, मतलब नॉर्मल रखना रहेगा। तो हम लोग फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रखें और उसके बाद में द अप्लाइड पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू द कंडक्टर, मतलब आप जितना पोटेंशियल अप्लाई करोगे उतना ही वहां पे करंट जो है वो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। पोटेंशियल कम करेंगे तो करंट भी कम हो जाएगा, पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो करंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक नई चीज हमारे पास निकल के आती है, जब हम लोग इस पोटेंशियल प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग कहते हैं आर कहते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। ये जो आर एक कांस्टेंट आया है इसको कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। ये जो कंडक्टर हमने लिया है ये उसके रेजिस्टेंस को डिनोट करता है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस जो है वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की। किसी भी टाइप का कंडक्टर आप लें उसकी एक इंट्रिंसिक मतलब उसकी खुद की प्रॉपर्टी है। और क्या करती है ये, तो ये जो रेजिस्टेंस होता है ये अपोज करता है फ्लो ऑफ चार्ज। देखिए जब हमने पोटेंशियल अप्लाई किया यहाँ पे तो चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हुए, इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएंगे, ये फ्लो स्टार्ट किया। तो ये जो मटेरियल है कंडक्टर है, जैसे कंडक्टर का यहाँ पे सपोज एटम होगा, वो एटम से ये कोलाइड करेंगे, ठीक है। तो उस वजह से इनके फ्लो जो है वो थोड़ा सा अफेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन्स का, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय विच इट अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, उनके चार्जेस के फ्लो को अपोज करता है, ठीक है। इस आर के बारे में भी हम लोग ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। आर जो है यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आर की वैल्यू यहाँ से देखें हम लोग तो क्या हो जाएगी, V बाय आई। एक और डेफिनेशन इसकी नहीं यहाँ से ये निकलती है कि रेजिस्टेंस इज, ये जो इक्वल है इसको हम लोग इज कह रहे हैं, रेजिस्टेंस इज इक्वल, ये जो लाइन है इसको कहते हैं रेशो। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेशो ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल टू करंट थ्रू दी कंडक्टर, ठीक है। अब अगर हम लोग इस रेजिस्टेंस की यूनिट देखें तो इसकी यूनिट जो होती है एसआई यूनिट कहते हैं, वो होती है ओम। इसका सिंबल जो है इस तरीके से बनता है रेजिस्टेंस की यूनिट का, ठीक है। इसका हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। अगर आप हायर क्लासेस में हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल मींस वर्क पर यूनिट चार्ज रख के इसका आप लोग डायमेंशनल फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। तो ये था ओम्स लॉ। बाय कीपिंग द कंडीशन physical condition of a conductor constant such as temperature or physical mechanical strength, applied potential is directly proportional to the
करंट थ्रू दी कंडक्टर। अप्लाइड पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो करंट भी ज़्यादा होगा, अप्लाइड पोटेंशियल कम होगा तो करंट भी कम होगा। अब अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन दी पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक करंट, देखिए है ना, तो हमारे पास ग्राफ के लिए दो एक्सिस होती है, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है। अब आप जो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, आपने क्या अप्लाई किया, आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है ना। तो जो अप्लाई करते हैं हम लोग इनपुट देते हैं, जैसे 2 वोल्ट 4 वोल्ट 6 वोल्ट दे रहे हैं, तो उसको हम लोग कहाँ पे लेते हैं, एक्स एक्सिस पे लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा V। और जब हम लोग पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं तो करंट कितना है वो अगर हम लोग देख रहे हैं, तो वो करंट हम लोग कहाँ पे लेंगे, इस Y एक्सिस पे लेंगे, मतलब जो आउटपुट हम लोगों को रिजल्ट मिल रहा है, तो यहाँ पे हमने करंट लिया। अब अगर हम लोग अप्लाइड करें पोटेंशियल और उसके साथ में करंट की वैल्यू को नोट करें और इनके बीच में एक ग्राफ प्लॉट करें, तो जो हमको ग्राफ मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, एक इसको हम लोग O बोल देते हैं, इसको लाइन को मैं यहाँ पे A बोल देता हूँ। तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन पोटेंशियल और करंट की वैल्यू से आपने ग्राफ प्लॉट करा तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है ना। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग कि इनमें जो रिलेशन होता है वो लीनियर रिलेशन होता है। और ये जो लाइन है यहाँ पे, ये लाइन, इसका अगर हम लोग स्लोप देखें तो इसका स्लोप जो है हमको इंडिकेट करता है, वो बताता है रेजिस्टेंस को। ठीक है, स्लोप ऑफ दिस लाइन OA डिनोट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से ये है ओम्स लॉ। आगे वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस की डिटेल में, फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस के बारे में एक मैथमेटिकल रिलेशन है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक और शेयर करना दोस्तों के साथ ना भूलें। धन्यवाद।